एक समय की बात है। कभी लक्ष्मीनगर नाम के एक गांव में शंभू नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही अच्छा और भोला भाला आदमी था। वह अपनी माँ के साथ रहता था। शंभू, अब उठ भी जा। देख, सुबह हो चुकी है, कितनी देर तक सोएगा? और थोड़ी देर तक सोने दो ना माँ। कल काम करके पूरी तरह थक गया हूँ। आज मैं शायद काम पे नहीं जा पाऊंगा। बदन बहुत दुख रहा है माँ। अरे कैसी बात कर रहा है? आज तो तनख्वाह का दिन है। आज तो तुझे जाना ही पड़ेगा, तभी तो घर में कुछ पैसे आएंगे ना। काम करें तो ही पैसे देते हैं क्या? नहीं तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे क्या? हर रोज उन पत्थरों को मारना बहुत कठिन लग रहा है माँ। क्या? हमारे घर में पैसे लगने वाला पेड़ थोड़ी ना है। पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास? चल उठ जा, अब देर हो गई। कैसी मुसीबत है यार। हर रोज काम पर जाना, शाम ढलने तक मजदूरी करना, घर वापस आके कुछ खाकर हर रोज सो जाना, हर रोज यही काम करना है क्या मुझे? 4-5 दिन की छुट्टी चाहिए। बाहर घूमने का बहुत मन कर रहा है। अरे तुम अभी तक नहाए नहीं क्या? जाओ जल्दी करो, मैंने खाना बनाकर रखा है, आके खा लेना। आ रहा हूं माँ। अगर मैं आज काम पर नहीं गया तो मुझसे ज्यादा माँ को ही कष्ट होगा हर रोज। क्या करें, जाना ही पड़ेगा। इसके बाद शंभू अपना टिफिन लेकर काम पर चला जाता है। वहां पहुंचते ही सेठ उससे कहता है, आइए आइए शंभू जी, तशरीफ लाइए। तशरीफ, जब देखो समय पर आते नहीं हो, बेकार कहीं के। जाओ जाके पहले अपना काम निपटा लो। इस पत्थर को तो देखो कितना बड़ा है। इसको आज तोड़ना पड़ेगा। हथौड़ा लेकर मारते मारते शाम तक हाथ टूट जाएंगे। ऐसे और कितने दिन गुजारूंगा। क्या हुआ? अपने आप में कुछ बात करने लगे हो, कुछ हुआ है क्या? अरे और क्या होगा काका। हर रोज ये काम कर करके तंग आ गया हूं मैं। और क्या करूं? खेती बाड़ी का काम करना इससे बेहतर है। ये काम मुझसे अब नहीं हो रहा है। हमारे गांव में खेती बिल्कुल नहीं होती है, तुम्हें पता है ना। ऊपर से जमीन भी बंजर हो गई है। मैं बचपन से यहीं पर काम करते आ रहा हूं। इस काम के अलावा हमारे गांव में और कोई दूसरा काम है भी तो नहीं करने के लिए। अरे तुम लोग बातें क्या कर रहे हो? पहले काम देखो ना। चलो चलो, बात करते बैठोगे तो काम कौन करेगा? एक तो घर पे माँ की बातें सुनना मुश्किल हो रहा है और यहाँ पर इसकी। क्या करें? क्या बोल रहे हो शंभू? तुम काम करोगे नहीं तो खींच के मारूंगा। चलो काम शुरू करो। बातें बंद करके पहले अपना काम देखो। सुबह से लगातार काम ही कर रहा हूं ना मालिक। पत्थरों को मार मार के हाथ बुरी तरह दुखने लग गए हैं। थोड़ी देर के लिए आराम नहीं कर सकता हूं क्या? बातें बंद करके पहले अपना काम देखो। दिन भर दिन तुम्हारे नखरे बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद शंभू अपने काम पर लग जाता है और काम करते करते शाम हो जाती है। इस तरह शाम तक काम करके तनख्वाह लेने के लिए वो लोग मालिक के पास आते हैं। मालिक, बिटिया की शादी तय हुई है, क्या आप मुझे 1000 रुपए उधार दे सकते हैं? मालिक, बाद में हर महीने की तनख्वाह में छोटे छोटे किस्तों में काट लेना। बाप रे बाप, 1000 रुपए? मेरे घर में पैसे उगाने का पेड़ समझ रखा है क्या तुमने? उतने पैसे खर्च करके शादी करना जरूरी है क्या तुम्हारे लिए? अगर मैं ऐसे ही पैसे देता चला गया तो कल मुझे भी तुम्हारी तरह ही पत्थर तोड़ने पड़ेंगे तुम्हारे साथ। अगर आप ही ऐसे बोलोगे तो हम किसको पूछेंगे मालिक? बताइए जरा। दया करके मुझे कुछ पैसे दिलवा दीजिए, मुझे सख्त जरूरत है। ये बहुत अच्छा रिश्ता है। अगर यह रिश्ता छूट गया तो बाद में कोई दूसरा अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल है। ठीक है, इतना कह रहे हो तो इस समस्या का हल है मेरे पास। तुम्हें 1000 देने के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर तुमको मुझे हर महीने 50 रुपए सूद देना पड़ेगा। अगर ये बात तुम्हें पसंद है तो कल आके पैसे ले जाना जाओ। मैं आपको सूद देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं मालिक। कल आप मुझे पैसे दिलवा दीजिए। ठीक है, तनख्वाह आज लेके जाओ। ये ले शंभू, तुम्हारी तनख्वाह।
ये क्या मालिक, इसमें तो 2 रुपए कम है। एक बार फिर आप ही गिन के देखिए। जानबूझ के कम करके दिया है। पैसे कम करूंगा तभी तुम्हें पैसे का मूल्य समझ में आएगा। हर रोज देर से आना, आराम करने के लिए बीच में रुकना, इसीलिए तो मैंने तुम्हें आज पूरी तनख्वाह नहीं दी है। पर सेठ जी, बीच में आराम किए बगैर कोई भी इतनी मेहनत नहीं कर सकता है। मेरे 2 रुपए मुझे दिलवा दीजिए। दोपहर के खाने के बाद तुम थोड़ा सा आराम कर रहे हो ना हर रोज। उस हरिया का देखो, तुमसे उम्र में कितना बड़ा है, कितना अच्छा काम कर रहा है। देखो, कम से कम देख के तो सीखो। ये लो 1 रुपया और ले लो, एक कम कर देंगे तो कम से कम तुम्हें अक्ल तो आएगी। जाओ। इसके बाद शंभू चुपचाप वहां से निकल जाता है और सीधा अपने घर आता है और सारे पैसे अपनी माँ को दे देता है। तभी उसकी माँ पैसे देख के बोली, ये क्या, इसमें तो पैसे कम है। और पैसे का क्या किया तूने? मैं क्या करूंगा माँ, जितने उसने दिए उतने ला के दे दिए तुम्हें। इसमें पैसे कम है, तूने वहां गिना नहीं क्या? जितने दिए उन्होंने उतना ही लेकर घर आ गया क्या तू? वो माँ, मैं रोज देर से काम पर जा रहा हूँ ना, इसलिए मालिक ने 1 रुपया कम करके दिया है। देखो बेटा, ये तेरे आलस का ही नतीजा है। अगर आज वो पैसे होते तो कितना सारा सामान आ जाता घर में। अभी भी वक्त है, सुधर जा, वरना अगले महीने और पैसे कम कर देगा। तब फिर क्या करूं, तुम बताओ मुझे। माँ, बड़ा त्योहार आ रहा है ना, दोनों नए कपड़े खरीदेंगे। कल तो वैसे भी मुझे छुट्टी है ना, शहर जाके नए कपड़े लेकर आऊंगा। मुझे नहीं चाहिए बेटा, तुम अपने लिए कल जाकर कपड़े ले आना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। उसके अगले दिन सुबह शंभू अपनी माँ से पैसे लेकर कपड़े लेने शहर चला जाता है। इन पैसों से कपड़े भी खरीदूंगा और दिवाली के लिए बहुत सारे पटाखे भी लेकर आऊंगा। इसके बाद वो शहर जाकर कपड़े की दुकान पर जाता है। ये कपड़े कितने के दिए भाई? ये कपड़े पूरे 4 रुपयों का है। ये क्या, इतना महंगा बता रहे हो? पिछली बार तो मैंने ऐसे ही कपड़े 2 रुपए में खरीदे थे, मुझे बराबर याद है। नहीं भाई, ये 4 रुपयों से कम दाम में नहीं आएगा। लेना है तो लो, वरना यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे पास कितनी दौलत है सेठ? इस कुर्ते को मुझे 2 रुपयों में दे दोगे तो तुम्हारा क्या ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे हमारे घर में क्या पैसे उगाने का पैड समझा है क्या? मुझे सताना बंद करो। और तो और तुम्हें ये चीज मुफ्त में भी चाहिए। अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें 4 पैसे देने होंगे, नहीं तो यहाँ से जा सकते हो। क्यों ऐसे नाराज होते हो सेठ? ये लो 4 रुपए इसके, और वो कपड़े दे दो। इसके बाद वो कपड़े लेकर वहां से सीधा पटाखों की दुकान पर जाता है। आइए आइए, जल्दी आइए, यहाँ हर एक चीज सस्ते में मिलेगी। अनार, फूल जड़ी, सुतली, बिजली, सुरसुरी, चटाई, बहुत सारे पटाखे हैं। सेठ जी, मुझे तो ये 4 पटाखे चाहिए। कितने के हैं? ये 5 रुपए के हैं, और यह भी ले लो, पूरा मिला के 7 रुपए में दे दूंगा मैं। 7 रुपयों में? बाप रे, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास तो केवल 2 रुपए ही है। मुझे तो ये 4 ही पटाखे चाहिए। कुछ कम करके दे दो ना सेठ। अरे जी, 2 रुपए में ये सारे पटाखे दिए तो मुझे सिर पे हाथ रख के बैठना पड़ेगा। चलो जा यहाँ से। नहीं भैया, मुझे तो दिवाली पर पटाखे जलाना बहुत ही अच्छा लगता है। कृपा करके सस्ते में दे दो ना। मेरे घर में कोई पैसे उगाने वाला पेड़ नहीं है, समझे? जो तुम जैसे को बाजार में से बुलाकर मुफ्त में दे दूं। मैं एक व्यापारी हूं, याद रखना। अगर मुझे लाभ नहीं मिलेगा तो मैं नहीं दूंगा। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। ठीक है, 2 रुपए में जितने आएंगे आप उतने ही पटाखे दे दो सेठ जी। इसके बाद शंभू वहां से पटाखे ले लेता है और उसे पैसे देकर नया कुर्ता और पटाखे लेकर घर पहुंचता है। उसके अगले दिन वह फिर से काम पर जाता है। पत्थरों को तोड़ते हुए वह हरिया काका से कहता है, हरी काका, मुझे तो एक संदेह हो रहा है। मैं जब किसी के पास जाता हूं तो सब मुझसे कहते हैं कि हमारे घर में पैसे का पेड़ नहीं है। सच में पैसे का पेड़ होता है क्या?
वो कहाँ होता है? आज तक तो मैंने भी नहीं देखा है उसे। अरे उनके कहने का मतलब है उन्हें भी पैसे मुफ्त में नहीं मिलते, मगर सच में पैसे उगाने का पेड़ कहीं नहीं है। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था काका, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे उगाने का पेड़ कहीं ना कहीं जरूर होगा। पेड़ पौधों के लिए पहले हमें बीज मिट्टी में लगाना पड़ता है बेटा, बाद में उसको ठीक तरीके से पाल पोस कर बड़ा करे तो वो जरूर हमको फल देता है। वैसे ही पैसे देने वाले पेड़ के लिए बीज लगाना, ये सब झूठी बातें हैं। इनको तो कुछ भी नहीं पता है। इतने सारे लोग पैसे उगाने की पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो जरूर वह पेड़ कहीं ना कहीं तो होगा ही, यानी कि उसका बीज भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। क्या रे शंभू, फिर से काम रोक दिया तूने? फिर एक दो बार ऐसा किया तो पैसा पूरा का पूरा काट लूंगा तुम्हारा। नहीं मालिक, काम कर रहा हूँ। कल मुझे पैसे लगने वाले पेड़ मिलेगा ना, तब देखूंगा। जब भी देखो बस पैसे काटने की धमकी देता रहता है। इसके बाद शंभू को पैसे उगाने वाले पेड़ की कहानी पर यकीन हो जाए। कुछ दिनों के बाद शंभू एक दिन, चलो शुक्र है कि आज तो छुट्टी है, शहर जाके उस पैसे को उगाने वाले पेड़ के बीज के बारे में पता लगाऊंगा। कैसे भी करके उस बीज को लेके आके हमारे घर में मिट्टी में लगाऊंगा। वह बड़ा पेड़ बनने के बाद मुझे ये पत्थर तोड़ने का काम कभी भी नहीं करना पड़ेगा। हर एक त्योहार पे नए कपड़े खरीद सकूंगा, दिवाली पे बहुत सारे पटाखे खरीद सकूंगा मैं। और हाँ, जब मेरे पास धन दौलत होगी तो मेरी इज्जत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तब मैं रामू काका जैसे लोगों को पैसे भी दे सकूंगा। ऐसा सोचकर वह पैसे उगाने वाले पेड़ के बीज को लेने के लिए अगले दिन शहर जाता है और एक दुकान पे जाके बोलता है, भैया यहाँ पे पैसे उगाने वाले पेड़ के बीज कहाँ पर मिलेंगे, बता सकते हैं आप? पैसे उगाने वाले पेड़ के बीज? तुझे किसने बोला ऐसी कोई चीजें मेरे पास नहीं बिकती है? ऐसा कुछ भी नहीं रहता मेरे पास। नहीं नहीं भैया, ऐसा मुझे बहुत सारे लोग आज बोल रहे हैं। यानी कि आपको भी पता नहीं है कि वो बीज कहाँ पर मिलेंगे? मुझे नहीं पता है बेटा। इसके बारे में अगर तुम्हें मालूम पड़ा तो वापस आकर मुझे भी बोल के जाना। चलो जाओ यहाँ से। ये क्या? अगर वो बीज नहीं मिले तो मेरे सपने टूट जाएंगे। वह क्या, वहां पर तो कोई अमीर आदमी दिखाई दे रहा है, यानी कि उसके घर में भी पैसे उगाने वाला पेड़ जरूर होगा। यानी पैसों के पेड़ के बीज के बारे में उस आदमी को जरूर पता हो सकता है। वह उसके पास जाता है और बोलता है, मालिक, आप तो दिखने में बहुत पैसे वाले आदमी लग रहे हो। मालिक, मुझे पैसे उगाने वाली पेड़ के बीज मिल सकते हैं क्या? तुम पागल हो क्या? पैसे उगाने वाले पेड़ का बीज? वैसे बीज कहीं पर भी नहीं मिलेंगे तुमको। जिसने भी तुमसे कहा है सरासर ये झूठ है। ये क्या आप झूठ बोल रहे हैं ना? उसके बिना आप इतने अमीर कैसे हो सकते हैं? लगता है आप शायद उस बीज के बारे में बताना नहीं चाहते। मैंने व्यापार करके इतना सारा धन दौलत कमाया है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता है। फिर भी फल और धान का बीज तो दुकान में मिलते हैं, मगर अगर तुम जहां कहीं भी ढूंढोगे पैसे उगाने वाले पेड़ का बीज नहीं मिलेगा। लगता है मैं अमीर बनूं। इनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा था। उस दुकान में जाकर पूछता हूं, शायद हो ना हो, वहां पर कुछ काम हो जाएगा। इस तरह वह बीज बेचने वाले एक दुकान पर जाकर बोलता है, जी, वो मुझे पैसे उगाने वाले पेड़ के बीज चाहिए। अगर है तो मैं आपको बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ, या तो फिर वह कहाँ मिलेंगे मुझे बता दीजिए। ये तो मुझे कोई पागल दिख रहा है, इससे तो छुटकारा पाना होगा। देखो बाबू, तुम जैसा बता रहे हो वैसा बीज तो यहाँ नहीं मिलेगा, पर हाँ तुम जंगल में जाओ और वहां तुम्हें वो पेड़ मिलेंगे। वहां उस पेड़ से तुम्हें जरूर वह बीज मिलेगा। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, नहीं तो कोई और लेकर चला जाएगा। जल्दी जाओ। इसके बाद शंभू वहां से सीधा जंगल की ओर चला जाता है। कुछ दूर चलने पर उसे एक बूढ़ा लकड़ियों को उठाते हुए दिखता है। वह उससे बोलता है, दादा, क्या आपको पता है यहाँ पैसे उगाने वाला पेड़ कहाँ है? पूरा जंगल ढूंढ लिया, फिर भी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये कुछ नादान लग रहा है। किसी ने बोला होगा कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं। हाँ हाँ, मालूम है मुझे, मैं तुम्हें इसका पता बताऊंगा।
मगर उसके लिए तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। दादा, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं, मगर मुझे उस पेड़ का पता बताना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें वो वाला पेड़ दिखाऊंगा, मगर मैं नीचे झुक नहीं पा रहा हूं बेटा, इसलिए मुझे पहले सूखी लकड़ी को इकट्ठा करवाना होगा। वो देखो, आजू बाजू की सारी लकड़ियां इकट्ठा करके लाना होगा तुमको बेटा। इसके बाद शंभू अपने आसपास पड़ी सभी लकड़ियों को इकट्ठा करता है। ये लो दादा, सारी सूखी हुई लकड़ियां इकट्ठा करके ले आया हूं। इनको लेके मुझे उस पेड़ का पता बता दीजिए ना जरा। इतनी जल्दी है क्या? पहले इन लकड़ियों को सिर पर रखकर नजदीक के गांव में जाना है, उसके बाद ही मैं तुम्हें उस पेड़ के बारे में बताऊंगा। अरे, अब क्या मुझे गांव में जाकर आना पड़ेगा क्या दादा? ठीक है, चलो। इसके बाद शंभू उस बूढ़े के साथ सिर पर लकड़ियां रखकर उसके गांव तक जाता है। हाँ, मैं इस पेड़ के नीचे ही बैठूंगा। बेटा, तुम जाकर उन सारी लकड़ियों को बेच आओ और पैसे जितने भी बनते हैं वो लाकर देना, फिर मैं तुम्हें उस पेड़ के बारे में बता दूंगा। मैं ये जरूर बेच के आ जाऊंगा दादा, मगर वापस आने के बाद मुझे उस पैसे उगाने वाले पेड़ के बारे में बताना। तुम्हें उस पैसे उगाने वाले पेड़ और बीज को दिखाना मेरी जिम्मेदारी है। तुम पहले यह मेरा काम पूरा करो। इसके बाद शंभू शहर जाकर उन सभी लकड़ियों को बेचकर वापस उसके पास आता है और कहता है, ये लो दादा, पूरे 8 रुपए लकड़ी बेचकर मिले, ये लो। अब बताओ, वह पेड़ कहाँ मिलेगा? देखो बेटा, आज उसके बारे में नहीं बता सकता। कल सुबह फिर से मेरे साथ जंगल में आना, तब मैं तुम्हें वो जरूर पेड़ दिखाऊंगा। फिर मुझे कल आना पड़ेगा। कल तो मुझे काम के लिए जाना पड़ेगा। अगर मैं काम पर नहीं गया तो वह मालिक मुझे डांट देगा। ठीक है, मैं पैसे वाले पेड़ को ढूंढने जा रहा हूं। अगर मिल गया तो आते आते 4-5 रुपए उसे लेकर आ जाऊंगा। कल तुम उस पेड़ को पक्का देखोगे, ठीक है? अब तुम जाओ। इसके बाद अगले दिन वह काम पर जाने के समय सीधा जंगल पहुंचता है और वहां पहुंचकर, दादा चलो, पहले आप मुझे उस पेड़ को दिखाओ। आज शाम को तुम्हें वो पेड़ मैं जरूर दिखाऊंगा बेटा। तब तक जैसा मैं बोलूं तुम्हें वैसा करना होगा। शाम तक इंतजार करना होगा। ठीक है, क्या करना है? तुम पत्थर तोड़ने का काम करते हो, यह बोला था ना तूने मुझे। ये देखो, पूरा पेड़ सूख गया है। इसको काट के लकड़ियां इकट्ठा कर दो और दोपहर तक तुम्हें लाना होगा। ये क्या? इतने बड़े पेड़ को काटना है मुझे? मैं तो पत्थर तोड़ने वाला आदमी हूं। पेड़ कभी काटा ही नहीं है मैंने। ठीक है, आज सिर्फ आपके लिए मैं ये काम भी करूंगा, देखता हूं। मुझे याद है ना बाबू, अब तक 10 बार बोल चुके हो। मैं आज तुम्हें पैसे उगाने का पेड़ जरूर दिखाऊंगा। पहले इस पेड़ को काटना जरा। इसके बाद शंभू दोपहर तक सभी लकड़ियों को काट कर लाता है। ये लो दादा लकड़ियां, अब तो चले। चलिए, मुझे पेड़ दिखाइए। अभी नहीं रे बेटा, मैं तो शाम को दिखाऊंगा। यह बोला था ना तुम्हें। इन सारी लकड़ियों को लेकर आज पास के गांव में जाएंगे, चलो। ये क्या है? फिर से इन लकड़ियों को बेच के आपको पैसे लाके देने हैं, यही बोलने जा रहे हैं ना आप? हाँ, पहले इन लकड़ियों को बेच के मुझे पैसे देना, बाद में मैं तुम्हें इस पेड़ को दिखाऊंगा। नहीं तो तुम अपना रास्ता पकड़ना और मैं अपना रास्ता पकड़ो, ठीक है? अब मैं क्या ही कर सकता हूं? चलो जाएंगे। इसके बाद शंभू शाम तक उन सभी लकड़ियों को लेकर उन्हें बेचकर वापस आता है। ये लो, आज शाम मुझे पूरे 6 रुपए मिले हैं। ये लो, अब चले। कहाँ चलना है? ये क्या? आज तो आपने मुझे पेड़ दिखाने के लिए वादा भी किया था। अब तो मैंने तुमको पैसे उगाने का पेड़ दिखा दिया है। कल लकड़ियां बेचने से तुम्हें 4 रुपए मिले थे ना, और आज तो 8 रुपए कमाया तुमने फिर से, यानी कि कल से 4 रुपए ज्यादा कमाए।
इसका मतलब है कि हर रोज मेहनत करते जाओगे तो दुगना पैसा कमाओगे। हाँ हाँ, मगर उसका पैसे उगाने के पेड़ से क्या ताल्लुक है? देखो बेटा, पैसे उगाने वाले पेड़ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सच में वह पेड़ का बीज तुम्हारी मेहनत होती है। वैसे ही तुम एक एक रुपया करके मेहनत करके कमाओगे, वही कल एक बढ़िया सा वृक्ष बन जाएगा। ये लो तुम्हारा कल और आज की तुम्हारी मेहनत का पैसा। अब तुम्हें मालूम पड़ा क्या पैसे उगाने का पेड़ कहां पर है? हाँ दादा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे अब समझ आ गया है। आज से मैं खुद मेहनत करके ही पैसे कमाऊं और पत्थर तोड़ने नहीं जाऊंगा। हर रोज ऐसे ही जंगल में पेड़ काट के पैसे कमाऊंगा। उस दिन के बाद से शंभू हर दिन जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर अपने आसपास के गांव में बेचकर पैसे कमाता और उन पैसों से धीरे धीरे उसने कुर्सी लकड़ी दरवाजे बनाने वाला एक दुकान खोल लिया और उससे वह अच्छे से कमाई करने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों।